नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बीते लोकसभा चुनाव में कई ऐसी पार्टियां रही और कई ऐसे चेहरे रहे जिनको बड़ा झटका लगा। अगर उसमें एक प्रमुख चेहरे की बात करें तो पल्लवी पटेल का नाम सबसे ऊपर आता है। जी हां, अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल गठबंधन में थी, पीडीए के मोर्चे पर काम कर रही थी, लेकिन अचानक से पल्लवी पटेल का मोह भंग सपा पार्टी से हो जाता है और वो पीडीएम का मोर्चा लेकर ओवैसी के साथ गठबंधन में उतर जाती है। हालांकि पल्लवी पटेल बीते लोकसभा चुनाव से ही काफी परेशानियों का सामना कर रही हैं। 22 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, एक भी प्रत्याशी जीत नहीं दर्ज कर पाता। हालांकि पल्लवी पटेल का रसूख तब बढ़ गया था जब पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू सीट से हराया था, जिसके बाद पल्लवी पटेल को माना जाने लगा था कि अब पल्लवी पटेल का जो एक रुतबा है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। जब से उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा तब से पल्लवी पटेल की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस बार के उपचुनाव में पल्लवी पटेल हो सकता है कि चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आए। हालांकि अभी किस सीट पर और किस पार्टी से उतरेंगी इसका किसी भी तरीके का कोई खुलासा नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो ओवैसी के साथ पल्लवी पटेल ने अभी गठबंधन भी नहीं तोड़ा है, तो ऐसे में पल्लवी पटेल क्या ओवैसी एक साथ आएंगे, क्योंकि 3 सीटों पर ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन पल्लवी पटेल ने बस ये बोला है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगी, लेकिन किस सीट से उतरेंगी और कितने प्रत्याशियों को उतारेंगे इस पर अभी किसी भी तरीके का कोई अपडेट नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो पल्लवी पटेल लगातार कोशिश कर रही थी कि वो मायावती की पार्टी से उतरती हुई नजर आए, लेकिन मायावती ने जिस तरीके से अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया, उससे अब उम्मीद कम ही लगाई जा रही है कि पल्लवी पटेल को मायावती किसी भी तरीके की कोई सीट देते हुए नजर आएंगी। हालांकि देखा जाए तो अभी समीकरण किसी भी तरीके से साफ नहीं है। हो सकता है कि पल्लवी पटेल मायावती को मना ले। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ भी उनके जो रिश्ते हैं काफी बेहतर माने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मैदान में है। ऐसे में अगर ये सभी दलित पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को एक बड़ा आसार मिलता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं उनका खोया हुआ अस्तित्व भी वापस आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अगर कोई पार्टी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी तो जाहिर तौर पर पल्लवी पटेल ओवैसी के साथ मजबूरी में गठबंधन में उतरते हुए नजर आएंगी। और वहीं पर अगर देखा जाए तो पीडीए का मोर्चा चाहे ओवैसी हो चाहे पल्लवी पटेल हो, दोनों के लिए कारगर नहीं रहा। और देखा जाए तो सभी पार्टियों की जो हालात हैं वो खराब ही दिखाई दे रहे हैं, चाहे चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें या फिर मायावती, क्योंकि इन दोनों के समीकरण हरियाणा विधानसभा चुनाव में देखने को मिल गए, क्योंकि वहां पर मायावती को भी बड़ा झटका लगा और चंद्रशेखर आजाद रावण को भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन दोनों को किस तरीके से शिकस्त मिलता हुआ नजर आता है या फिर ये किसी बड़ी पार्टी को शिकस्त देते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये सभी पार्टियां एक साथ आ गई होती, चाहे पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, आजाद रावण और मायावती, तो जाहिर तौर पर चाहे अखिलेश यादव हो या भारतीय जनता पार्टी हो, बड़ी बड़ी पार्टियों के छक्के छूटते हुए नजर आ सकते थे। लेकिन फिलहाल अभी ऐसे समीकरण बनेंगे या नहीं ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता ही चल जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कि पल्लवी पटेल आखिरकार किसकी पार्टी में शामिल हो सकती हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।